पंच क्लेशों का जड़मूल उपचार। पृष्ठ 39, पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, साधन पाद पढ़कर सुनाते हैं। योग साधक हैं आप, मान लीजिए वे अनुभव करते हैं कि जीवन के आध्यात्मिक विकास पथ का यथार्थ अवरोध अपने ही कर्म बीज और कर्म संस्कार हैं। इनमें से प्रत्येक अपनी सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित कर्म फल के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुयोग, दुर्योग, सुअवसर, कुअवसर यथार्थ में इन्हीं की प्रतीक्षाया मात्र है। ऐसे में हम यदि अपने जीवन के वर्तमान एवं भविष्य के स्वरूप को बदलना चाहते हैं तो हमें एक बार पुनः फिर से अपने गहरे अतीत की ओर झांकना होगा, क्योंकि यही हमारे अपने वर्तमान और भविष्य की जड़ें हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक संभावित घटना यहीं पर छुपी है। चित्त में समाहित इन कर्म बीजों में ही हमारा संपूर्ण भविष्य छुपा है। यदि भविष्य में हम फेर बदल के इच्छुक और उत्सुक हैं तो एक बार अतीत में बने इन कर्म बीजों, कर्म संस्कारों में फेर बदल करनी होगी। फेर बदल ऐसा न किया गया तो हमारा संभावित भविष्य अपने ठीक समय पर इन्हीं कर्म बीजों, कर्म संस्कारों के अनुरूप प्रकट हुए बिना न रहेगा। यह एक ऐसा सच है जिसे अनुभव तो सभी करते हैं, परंतु इसे समझते कुछ विरले ही हैं। जैसे कि आप विरले हैं। जिस सच को योग ऋषि महर्षि पतंजल ने संपूर्णता में अपने सूत्रों में कहा, उसके बहुत थोड़े से अंश को आंशिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान ने अपने प्रयोगों में परखा है और निष्कर्ष में यह स्पष्ट घोषित किया है कि मनुष्य अपने अतीत के किए से बच नहीं सकता। अपने अतीत के किए से बच नहीं सकता। हालांकि मनोविज्ञान की यह खोज प्रायः मनोविकृतियों तक ही सीमित है। मनोविशेषज्ञ आज यह साफ तौर पर स्वीकारते हैं कि मानसिक विकृतियां कोई भी क्यों न हो, परंतु उनके कारण हमारे अतीत में ही होते हैं। यदि मनोव्याधि की बाधा की जड़ को खोजना है तो हमें अनिवार्यतः अचेतन और अवचेतन की परतें टटोलनी पड़ेंगी। इस अचेतन एवं अवचेतन की खोज की कई विधियां मनोचिकित्सकों ने दी। कई बार तो इस प्रक्रिया में अतीत की ओर लौट पड़ना बड़ा ही अनिवार्य होता है और ब्रायन बीज जैसे मनोचिकित्सक इस विधि को रिग्रेशन थेरेपी की संज्ञा देते हैं। महर्षि पतंजल ने अपने प्रयोगों की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के इस दायरे को वृहद व्यापकता दी। उनका कहना है केवल मनोविकृतियां ही नहीं बल्कि हमारा संपूर्ण वर्तमान और भविष्य हमारे अपने अतीत की कोख में जन्म लेते हैं। इसलिए यदि क्लेशों के भूत को मिटाना है, यदि क्लेशों के
भूत को मिटाना है, दुखों दुर्योग को समाप्त करना है, तो एक बार फिर से हमें अंतर यात्रा पथ पर चलकर अतीत के कर्म बीजों, कर्म संस्कारों की सूक्ष्म संरचना में परिवर्तित करने पड़ेंगे। यह प्रयोग अपनी प्रक्रिया एवं परिणाम में बड़ा गहन एवं सूक्ष्म है। महर्षि के अगले सूत्र का विषय यही है। इसमें वह कहते हैं, ते प्रतिप्रशव हेया सूक्ष्म 2/10 शब्दार्थ ते वे सूक्ष्म सूक्ष्मावस्था को प्राप्त क्लेश प्रतिप्रसव हेया प्रतिप्रसव साधना के द्वारा करने योग्य हैं। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म 2/10 भावार्थ, पांचों क्लेशों के मूल कारण मिटाए जा सकते हैं, उन्हें पीछे की ओर उद्गम तक विसर्जित कर देने से। महर्षि का यह सूत्र अपने में कई रहस्य समेटे हैं। यदि इन्हें समझ लिया जाए तो व्यवहारिक जीवन की उलझनों का समाधान मिल जाता है। इस सूत्र में पहली और अनिवार्य बात महर्षि कहते हैं कि केवल वे ही क्लेश मिटाए जा सकते हैं जो अपनी अवस्था में तनु या सूक्ष्म हो चुके हैं। जो क्लेश अभी तक सूक्ष्म नहीं हुए, वे अपनी अवस्था में अभी प्रगाढ़ या उदार हैं, उनका मिटाया जा सकना संभव नहीं है। क्लेशों का यही सिद्धांत प्रारब्ध कर्मों एवं कर्म बीजों में भी लगता है। जो प्रारब्ध परिपक्व होकर अपना फल देने के लिए तैयार हैं, उसे भोगना ही पड़ता है। परंतु जो अभी केवल संस्कार रूप में है, वह योग साधकों के द्वारा मिटाया जा सकता है। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों संतों ने दो तरह की बातें कही हैं। पहली बात जिसमें कबीर कहते हैं, होनी होए सो होए, अर्थात जो होने वाली है वह होकर ही रहती है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल ओ बिलख कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, प्रबल भावी होकर ही रहती है, हानि लाभ जीवन मरण सभी कुछ तो विधि के हाथ में है। परंतु बाबा कबीर और गोस्वामी जी महाराज अपनी ही इन बातों को विपरीत बातें भी कहते हैं। कबीर का कथन है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे कोई। अर्थात दुख में सभी लोग स्मरण साधन करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं करता। यदि साधना सुख में भी हो तो फिर जीवन में दुख ही क्यों ना हो, क्यों दुख हो। गोस्वामी जी कहते हैं, भाव मीट सके त्रिपुरारी, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की साधना की जाए तो वे महेश्वर भावी मेटने में समर्थ है। सामान्य दृष्टि से देखें तो दोनों बातें दो तरह की लगती हैं।
परंतु यथार्थ में दोनों बातें परस्पर संबंधित हैं और ये दोनों ही महर्षि पतंजलि के सूत्र में समाई है। पहली बात है, प्रारब्ध प्रबल है तो उसे भोगना ही पड़ता है, परंतु यदि सामान्य समय में, जिसे कबीर सुख में स्मरण कहते हैं, यदि साधना की अविरामता बनी रहे तो इसे क्षीण करना संभव है और यह क्षीण प्रारब्ध बाद में योग साधना की प्रसव तकनीक से नष्ट भी किया जा सकता है। परंतु यह तभी संभव है जबकि कर्म बीज, कर्म संस्कार या प्रारब्ध पहले योगाभ्यास की साधना के द्वारा तनु अथवा सूक्ष्म कर लिए गए हों। यही स्थिति पंच क्लेशों की है। यदि इन्हें क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से तनु या सूक्ष्म कर लिया गया है तो फिर प्रतिप्रसव तकनीक से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। प्रतिप्रसव तकनीक, तो साथियों जानिए इस भाषा को क्या है। इसका मतलब प्रतिप्रसव तकनीक से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि की यह प्रतिप्रसव तकनीक ब्रायन बीज की आधुनिक रिग्रेशन थेरेपी का बड़ा ही विस्मयकारी एवं प्रभावकारी रूप है। इसमें योग साधक अपने प्रसव यानी जन्म के उल्टी ओर अंतर यात्रा करता है, अर्थात जन्म के मूल की ओर लौटता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक जन्म के कारण रूप चित्त को अपने ही कारण में विलीन न कर दिया जाए। यह प्रक्रिया न केवल जोखिम भरी है बल्कि कई अर्थों में असाध्य एवं दुस्साध्य है, परंतु जो ध्यान योग में आरूढ़ हैं वे इसे कर सकते हैं, परंतु तभी जब उनके ध्यान ने व्यक्तिगत सूक्ष्म चेतना एवं सामूहिक सूक्ष्म चेतना की परतों को कुरेदने खोजने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली हो। ओम शांति। साथियों, अधिक जानने के लिए आपके पास तो गूगल है, आप पता कर लीजिए ये ब्रायन बीज की आधुनिक रिग्रेशन थेरेपी क्या है, तो आपको और अच्छे तरह से ये समझ में आ जाएगा कि जड़ मूल का उपचार कैसे किया जाए पंच क्लेशों के। ओम शांति।